मसीह यसु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाम के नहाय शुक्रगुजार हैं कि खुदाम ने आज फिर हमें मिल बैठने का मौका बख्शा ताकि हम कलाम अक़दस में से सीखें। तो आज हमारा मजमून है दांतों से कब्र ना खोदो, दांतों से कब्र ना खोदो। और कलाम अक़दस में से हम गिनती की किताब 11 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह की हिरस करने लगी। और बनी इसराइल भी फिर रोए और कहने लगे, हमको कौन गोश्त खाने को देगा? हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गन्ने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज़ मुयस्सर नहीं, और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आप सब कलाम अक़दस को पढ़ने वाले, जानने वाले, समझने वाले हैं। आपको पता है बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र में किस कंडीशन में थी। कलाम हमें सिखाता है कि वो वहाँ पे गुलाम के तौर पे खिदमत कर रहे थे मिस्रियों की, और बनी इसराइल कौम पर वो नित्य नए कानून लागू कर देते थे, और यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी ज़बह कर देते थे, मरवा देते थे कि बनी इसराइल की तादाद जो है वो बढ़ती जाती है। और इन तमाम हालात में जब मुकद्दस मूसा और मुकद्दस हारून इनको बनी इसराइल के कौम को मिस्र की ग़ुलामी से, फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए वो कोशिश करने लगे हुक्म खुदावंदी के मुताबिक, तो कलाम सिखाता है आफात का सामना मिस्र के लोगों को करना पड़ा। और खुदा बेसिकली उन अयाम में अपनी कौम बनी इसराइल को सिखाना चाहता था कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। और कलाम सिखाता है कि जब खुदा के बंदा मूसा ने उनकी रहनुमाई की, और वो जब लेकर मुल्क मिस्र से वो जा रहे थे, तो खुदा उनके आगे आगे चल रहा था। और खुदावन ने ऐसा किया कि बनी इसराइल कौम को बहरा कुलज़म से बहरा मरदार जिसे कहा जाता है, वहाँ से जब खुदा ने उस कौम को गुजारा, तो पानी जो था वो दीवार की तरह खड़ा हो गया, और ज़मीन में दरमियान में रास्ता जो था वो खुश्क हो गया, और बनी इसराइल कौम उसमें से गुजरी। और कलाम सिखाता है कि जब ये गुजर गए तो मिस्र के लोग अपने रथों और अपनी तमाम फौज के साथ इन पर चढ़ाई करने के लिए आए, लेकिन उनका वो मुकाबला ना कर सके, क्योंकि जैसे ही वो बनी इसराइल का पीछा करते हुए समुंदर में गए, तो कलाम सिखाता है कि पानी मिल गया, और पानी के मिलने से वो तमाम के तमाम मिस्र के फौजी सरदार और तमाम की तमाम फौज और कौम जो थी वो सारी की सारी उस समंदर में गर्क हो गई। और अब खुदा बनी इसराइल को सिखा रहा था कि किस तरह मैं तुम्हारी निगहबानी कर सकता हूँ। कलाम बयान करता है खुदा ने बनी इसराइल को खाने के लिए आसमानी मन, जिसे अक्सर पेश ये कहा जाता है कि ये वो खुराक थी जो खुदा ने अपने फरिश्तों के लिए रखी हुई थी, यानी कि फरिश्तों की खुराक जो थी वो बनी इसराइल खाता रहा। और कलाम हमें सिखाता है कि लोगों के कहने से, मिली जुली भीड़ की वजह से बनी इसराइल भी खुदाउन पर बुड़बुड़ाए, और खुदाउन ने अपने बंदा मूसा से कहा, इनका बुड़बुड़ाना जो है, ये जो मेरे पे बुड़बुड़ाए हैं, मैं इनको बहुत ज़्यादा खाने को गोश्त दूंगा। और कलाम बयान करता है मूसा ने कहा कि ऐ खुदाउन, क्या ये अपने तमाम के तमाम जानवर मवेशी खा जाएं, या अपनी तमाम की तमाम भेड़ बकरियां खा जाएं, और समुद्र की सारी मछलियां खा जाएं, तब भी ऐ खुदा इनकी खुराक पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो 6 लाख जो है वो सिर्फ प्यादे ही प्यादे हैं, यानी कि
عورتیں اور بچے نکال کے وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 لاکھ جو ہے وہ مرد ہی مرد ہے۔ خدا نے کہا مقدس موسیٰ میں انہیں جانتا ہوں کہ میں نے کیسے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ اور کلام بیان کرتا ہے کہ ان کی وہ کنڈیشن جو تھی وہ یہ تھی، یہ غلام تھے اور ان پہ ظلم ہوتا تھا، اور جب یہ اپنی اینٹیں جو گارا خود اکٹھا کر کے تیار کرتے تھے، جب یہ مکمل نہیں کر پاتے تھے تو اس کے بدلے میں انہیں کوڑے کھانے پڑتے تھے۔ اس کنڈیشن کے باوجود انہیں مصر کی غلامی یاد آ رہی ہے، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کئی لوگوں نے اپنے پیٹ کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اب وہ جو خدا انہیں سکھانا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم میری پیروی کرے اور میرے حکموں کو بجا لائے، اب وہ خدا کی پیروی کرنے کی بجائے وہ اپنے پیٹ کی یاد آ گئی کہ ہم وہاں بڑی عیش کے ساتھ کھاتے تھے پیتے تھے، اور ہم مچھلی کھاتے تھے، اور ہم کھیرے کھاتے تھے، اور ہم وہاں پہ گوشت کھاتے تھے۔ اور کلام بیان کرتا ہے خدا نے انہیں کھانے کو بٹیر دیے اور انہوں نے کثرت کھائے۔ خدا نے کہہ دیا تھا کہ یہ میں ان کو 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے نہیں، 10 دن کے لیے نہیں، 20 دن کے لیے نہیں، بلکہ میں پورے 1 ماہ کے لیے انہیں کھانے کو گوشت دوں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور ہمارے سامنے خاتون ہے، کلام اقدس میں لکھا ہے عاشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، اور کلام اس کے بارے میں بیان کرتا ہے وہ عمر رسیدہ تھی اور اپنی کنوارے پن کے بعد 7 سال ایک شخص کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اس نے گزارے، اور 84 برس سے وہ بیوہ تھی، اور 84 برس سے وہ ہیکل میں تھی اور دعاؤں اور روزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اب اسے کسی بشپ یا پادری صاحب نے نہیں کہا تھا کہ تو ہیکل میں بیٹھ کر بھوک اور پیاس کا سامنا کر۔ کلام بیان کرتا ہے اس کے اندر یہ سوچ آئی کہ اگر میں دنیاوی اسی طریقے سے اسی خوراک کو میں کھاتی رہوں گی تو میرے لیے مشکل ہوگا اپنے جسم پر ضبط کرنا، اور اس نے اپنی خوراک کو مقبول کر لیا۔ اور پھر ہمیں کلام اقدس سکھاتا ہے کہ خدا کے بندہ دانیال نے اور خواجہ سرو کے سردار نے جب یہ کہا کہ تمہاری خوراک دانیال، حننیہ اور میشائیل اور عزریہ، تمہاری خوراک جو ہے وہ شاہی خوراک ہوگی اور تم میں بھی پیو گے، کیونکہ یہ بادشاہ کا آرڈر تھا کہ اسے کچھ مشیر چاہیے تھے۔ لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیری ہم پہ ایک نظر کرم ہوگی، تو ہم پہ ایک مہربانی کر دے کہ ہم اس خوراک کو نہیں کھائیں گے، ہم وہی جو ساگ پات کھاتے ہیں وہ ہم کھائیں گے۔ اس نے کہا کیا تم میرا سر کٹوانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ایسی بات نہیں، تو آزما کر تو دیکھ۔ 10 دن تک جب اس نے آزمایا تو ان 4 بندوں کے چہرے جو تھے بنسبت باقی لوگوں کے زیادہ حشاش بشاش تھے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ انہوں نے وہاں کی خوراک کو نہیں لیا بلکہ اپنے آپ کو مقبول خوراک کے ساتھ خدا کے حضور لے کر آئے تھے، اور اپنے آپ کو وہ خدا کے حضور رکھتے تھے، اور صبح دوپہر شام خدا کی عبادت کرتے تھے۔ کلام اقدس میں لکھا ہے جب یسوع المسیح نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا تو آزمانے والا اس کے پاس آیا اور آ کے یسوع المسیح کو کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہہ کہ یہ روٹیاں بانجے۔ خدا یسوع المسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اس پر عمل کرنے سے جیتا رہے گا۔ یاد رکھے ایماندار بہن بھائیو، اب ہم تاریخ سے سیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں انہیں روٹی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ انہیں مین جو چیز ہے، ان کی مین جو خوراک ہے وہ خدا کا کلام ہے، خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اور اسی طرح بزرگ بھی یہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں
खाना जिंदा रहने के लिए खाओ और जिंदा रहने के लिए खाओ, खाने के लिए जिंदा ना रहो। कई लोग ये तसव्वुर करते हैं ज़्यादा खाना खाना जो है ये तो जवानों का काम है, ये बहादुरों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं। और कलाम हमें सिखाता है कि खुदा इन तमाम चीज़ों पर हमें बाज रहने से, हमें पेट की हिरस से बाज रहने की बारे में हमें कायल करता है। और कलाम खुदा में से हम सीखते हैं, कलाम कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना वो बोते हैं और ना वो काटते हैं, ना वो कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी ये तो तुम्हारा आसमानी बाप इनको खिलाता है। अब खुदा का कलाम हमें सिखाता है कल के लिए फिक्र ना करो, बल्कि कल की फिक्र, कल का दिन अपने लिए खुद फिक्र करेगा। और लोग क्या करते हैं, अगर किसी शादी ब्याह पे जाना होता है ना, तो वो एक दिन का या दूसरे दिन का खाना नहीं खाएंगे। ब्याह जाना है, शादी पे जाना है, बल्कि यहाँ तक देखने में मिलता है कि खाना खाते खाते लोग बीमार हो जाते हैं, मोशन लग जाते हैं, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके माइंड में, उनके ख्याल में ये होता है कि जो खाना अब इस शादी पे हमें मिल रहा है ये आइंदा नहीं मिलेगा। वो खुदा के बंदो, अगर वो क्या कहते हैं, घर नहीं अपना तो पेट ते अपना ना, हमेशा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप जब भी खाएं मकूल खाएं, और उस खाने को जो आपके सामने है मकूल प्लेट में डालें। कई लोगों ने हम देखते हैं कि लोग कहते हैं थाली में पहाड़ी बनाकर वो खाने के लिए बैठ जाते हैं। और याद रखें, जब आप थाली में पहाड़ी बनाएंगे तो फिर वो आपके अंदर जब वो पहाड़ी जाएगी तो आपको बीमार करेगी, और जब आप बीमार होंगे तो इसका मतलब है आप अपने दांतों के साथ अपनी कब्र को खोते हो, क्योंकि ज़्यादा जो खाना खाते हैं वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। और 75% बीमारियां जो है वो ज़्यादा या ओवरलोडिंग करने की वजह से इंसानों को लगती हैं। इसलिए मैं खुदा का खादम होने के नाते आपसे अपील करता हूँ, जब भी किसी शादी ब्याह पे जाएं मकूल डालें और खानों के लिए मर मिटने की कोशिश ना करें, क्योंकि खाने जो है वो आपके जिस्म में जब जाते हैं, ज़्यादा कोई भी चीज़ अतदाल से बढ़कर जब आप खा लेते हैं तो उससे बीमारियाँ आपके जिस्म में पैदा हो जाती हैं। और फिर हम सीखते हैं कि जो कम खुराक खाते हैं, जो मकूल खुराक खाते हैं, वो लंबी उम्र पाते हैं। और आज हमने कलाम अक़दस में से सीखा है कि हमने अपने खुदा के साथ एक खूबसूरत रिश्ता रखना है, खूबसूरत तल्लक रखना है। हमने खानों के लिए नहीं मार मिटना, हमने अपने दांतों के साथ अपनी कब्र को नहीं खोदना, बल्कि हमेशा खुदा के हुजूर वक्त गुजारें, दुआ करें, कलाम को पढ़ें, और कलाम के वसीला से आप अपनी भूख को ख़त्म करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।